आज मैं टेम्परेचर स्केल्स के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि ताप मापने के लिए विभिन्न प्रकार के थर्मोमीटर्स का उपयोग किया जाता है, जिसमें सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन आदि थर्मोमीटर की चर्चा की जाती है। तो इन थर्मोमीटर्स में जो सामग्री उपयोग में लाई जाती है, जैसे थर्मोमीटर्स, गैस थर्मोमीटर होता है, लिक्विड थर्मोमीटर होता है। तो गैस का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, लिक्विड, सभी प्रकार के लिक्विड का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, पारे का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है, आदि आदि उन बातों पर चर्चा उससे संबंधित जब चैप्टर की पढ़ाई होगी तो उसमें किया जाएगा। यहाँ पर एक सामान्य बच्चों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि इसमें एक दूसरे थर्मोमीटर में स्केल चेंज करने की विधि क्या है और कैसे किया जाता है, तत्काल इसी बातों पर चर्चा करनी है। तो सेंटीग्रेड, यानी सेंटीग्रेड बनाने वाले जो सेंटीग्रेड थे, उन्होंने 2 पॉइंट फिक्स किया, यानी फिक्स्ड लोअर पॉइंट और अपर या फिक्स्ड अपर पॉइंट। यानी थर्मोमीटर का निम्न बिंदु, निम्न ताप और उच्च ताप, लोअर टेम्परेचर और अपर टेम्परेचर, या इसे कहा जाए कि आइस पॉइंट और इसे क्या है स्टीम पॉइंट, या फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। तो सेंटीग्रेड ने इसे 0 डिग्री सी टू 100 डिग्री सी माना और थर्मामीटर के स्केल को 100 बराबर भागों में बांटा। फ़ारेनहाइट ने इस लोअर पॉइंट को 32 डिग्री एफ और अपर को 112 डिग्री एफ माना। र्यूमर ने 0 डिग्री आर और 80 डिग्री आर माना, और केल्विन ने 273 के माना, ऐसे 373 के माना। तो इसे मानने के तरीके अलग हैं, उनकी सोच अलग है। ऐसे मैं केल्विन के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि ऐसा उन्होंने अध्ययन किया कि 273 से ज्यों-ज्यों नीचे जाएंगे तो पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा घटती चली जाएगी, और जब -273 डिग्री केल्विन पर टेम्परेचर पहुंचेगा तो वहां पर उस पदार्थ के अणुओं का मूवमेंट बंद हो जाएगा। यानी द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड इन केल्विन थर्मामीटर बिकम्स 0। इसलिए उन्होंने 273 माना और फिक्स्ड अपर पॉइंट को इतना माना।
इसे समीकरण के रूप में लिखा जाए तो C यानी रीडिंग, इस थर्मामीटर का जो रीडिंग है इसे लिखा जाए रीडिंग माइनस F यानी डिग्री, टेम्परेचर। तो साधारणतया इसे इस प्रकार समझा जाए 0 डिग्री C। इसे रीडिंग -32 F, रीडिंग -0 डिग्री R, रीडिंग -273 K। यहां पर इसे 100 भागों में बांटा गया, इसे 180 भाग में बांटा गया, इसे 80 भाग में बांटा गया, इसे भी 100 भाग में बांटा गया। इसके बीच जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा डिग्री C बाई 100 F -32 बाय 180 R बाई 80 K -273 अपॉन 100। देखें, सेंटीग्रेड और केल्विन के द्वारा लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट के बीच में 100 भागों में बांटा। फ़ारेनहाइट के स्केल में स्केल को 180 भागों में बांटा और र्यूमर ने 80 भाग में बांटा। तो इस समीकरण को देखा जाए रीडिंग माइनस इतना, यानी C बाय 100 F -32 बाय 180 R by this. Now it can be written as C by 5 F -32 upon 9 R upon 4 and K -273 upon 5। 20 से भाग देने पर अब किन्हीं दो स्केल्स के बीच आप संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे इस दोनों के बीच संबंध स्थापित करने की बात हो, जिनका उपयोग प्राय होता है, मैं उसी के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। परीक्षा में सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट के बीच आता है और सेंटीग्रेड और केल्विन के बीच संबंध के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो C बाय 5 इक्वल टू F -32 upon 9, which implies 9 by 5C इक्वल टू F -32। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा आया। Therefore F इक्वल टू 9 by 5C प्लस 32 और F इक्वल टू 32 प्लस 9 by 5C। इस प्रकार आपको परीक्षा में पूछा जाए कि सेंटीग्रेड में थर्मामीटर का टेम्परेचर इतना है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, और 4 ऑप्शन दिए होंगे। आप इस कैलकुलेशन के द्वारा
ज्ञात कर सकते हैं। पुनः यदि फ़ारेनहाइट में दिया हो और सेंटीग्रेड में ज्ञात करना हो तब क्या होगा? 9C फ्रॉम दिस 9C इक्वल टू 5 into F minus 32, which implies C equal to 5 upon 9 into F minus 32। यानी यदि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हो तो सेंटीग्रेड में ज्ञात कर सकते हैं, और यहाँ यदि सेंटीग्रेड में ज्ञात हो तो फ़ारेनहाइट में आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस फार्मूला को आप समझ लें। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे करके बताना चाहता हूँ। मान लिया जाए कि परीक्षा में पूछा जाए कि सेंटीग्रेड स्केल में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो फ़ारेनहाइट में इसका मान क्या होगा? ये फार्मूला लगाना, F इक्वल टू 32 प्लस 9/5 इंटू 25, ये कट जाएगा 5 बार में। 32 प्लस 45, 5 2 7 और 4 3 7, तो ये 77 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। यानी सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट में आप वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि फ़ारेनहाइट में दिया गया है, मान लीजिए फ़ारेनहाइट में किसी का टेम्परेचर कुछ भी हो, जैसे 90 है, सपोज फ़ारेनहाइट में 90 दिया हुआ है डिग्री फ़ारेनहाइट, इसे सेल्सियस में चेंज करना है, तो C इक्वल टू 5/9 इंटू 90 माइनस 32 इक्वल टू 5 इंटू 10 में 2 चला गया 8, और 8 में 3 चला गया 5/9, ये बराबर हो गया 8 पंचे 40, 4 पचे 25, 4 29, 290/9, 9 चौके 36, 9 तिया 27, 28 29 20, 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, इस तरह से इतना डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इस प्रकार प्राय जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसी में आता है कि सेंटीग्रेड में दिया रहेगा फ़ारेनहाइट में ज्ञात करना है, फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा सेंटीग्रेड में ज्ञात करना है। अब जरा सेंटीग्रेड और केल्विन में संबंध पता लगाते हैं। रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस, C upon 5 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5, 5 कैंसिल हो गया, तो C इक्वल टू K माइनस 273 और K इक्वल टू 273 प्लस डिग्री C। यह तो और आसान है, यानी केल्विन में टेम्परेचर ज्ञात करना है तो सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को 273 में जोड़ना ज्ञात हो जाएगा, और यदि केल्विन में ज्ञात करना है तो K इक्वल टू इसमें ज्ञात कर ले, और C करना है तो उसमें 273 घटा दे। मैं समझता हूँ कि यह भी आपको समझ में आ गई होगी।